ओके गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फोकस करिएगा। तो हम लोगों ने सर एक सिचुएशन बी कल कवर अप की थी कि जब रिमेनिंग पार्टनर की जो बची कुची कैपिटल है उसे आप एडजस्ट करके उनके न्यू पीएसआर में कर दो। तो हमने सिचुएशन बी का एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 46। सिचुएशन बी का अपन ने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 46, जहां पे श्वेता और आशा की कैपिटल आ रही थी कितनी, 3 लाख और 1 लाख। बट अपन ने क्या करा, इनकी कैपिटल को टोटल करके और टोटल कैपिटल जो आई उसको इनके न्यू रेशियो में बांट दिया और बोला कि श्वेता और आशा तुम्हारी ओवरऑल कैपिटल 4 लाख ही रखेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे, बट 4 लाख को रखेंगे तुम्हारे न्यू पीएसआर में। तो फिर न्यू पीएसआर में इनकी कैपिटल करी और फिर जिसके अगर कम थी तो वो ले आया और ज्यादा थी तो वो लेके चला गया। तो ये था सिचुएशन बी। अब एक सिचुएशन डी भी थी जो अपन ने यहां से थ्योरी से तो कवर नहीं की थी, बट क्वेश्चन नंबर 47 में वो सिचुएशन आ गई थी। क्या कह रहा था 47 क्वेश्चन? वो कह रहा था कि चंदन जो जाने वाला पार्टनर है ना, उसको दीपक और एलविश जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो अपने घर से पैसा लाके पे करेंगे, पर इस तरीके से पैसा लाएंगे कि इन लोगों की कैपिटल इनके पीएसआर में प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो अपन ने पहले क्या किया था, पहले तो सारे एडजस्टमेंट किए, फिर बनाया इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आपको याद है दीपक का यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा था? दीपक का कैपिटल बैलेंस कितना आ रहा था? 5 लाख विदाउट एडजस्टमेंट। एलविश का कैपिटल कितना आ रहा था? कम ऑन, 3 लाख विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। और अब अपने को चंदन को पे करने के लिए कितना पैसा मंगवाना था? 8,50,000। तो अपन ने क्या किया, इन दोनों की एग्जिस्टिंग कैपिटल में 850 जोड़ा, फिर निकाला कि भैया टोटल कैपिटल कितनी ये मेंटेन करना चाहते हैं। फिर इस 16,50,000 को इनके न्यू पीएसआर में बांट के पता लगाया कि दीपक और एलविश की कितनी कितनी कैपिटल होनी चाहिए, और फिर इस न्यू कैपिटल में से माइनस कर दिया इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल जो आई थी, और पता लग गया कि दीपक कितना पैसा लेकर आएगा और एलविश कितना पैसा लेकर आएगा। कॉन्सेप्चुअली दोनों उतना पैसा लेकर आएंगे जितना किसको पे करना है, कमॉन, चंदन को पे करना है। तो इस तरीके से अपन ने कल सिचुएशन नंबर डी भी कवर अप कर ली थी। देखो एक बार कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड फ्रॉम अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर। तो इसका भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। सिचुएशन बी का क्वेश्चन करा था अपन ने, कौन सा नंबर था वो? 46। और सिचुएशन डी का कौन सा किया अपन ने? 47। आपके पास नोट्स है तो आप ये चीजें इसमें लिख सकते हो ताकि आप जब रिवीजन करो तो आपके लिए बहुत आसानी रहे, बाइफरकेशन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो सिचुएशन बी भी हमने कवर कर लिया और डी भी कवर कर लिया, पर बी के ज्यादा क्वेश्चन किए नहीं थे। तो आज अब जो ये 48 क्वेश्चन करने वाले हैं वो सिचुएशन नंबर बी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चेक करिएगा क्वेश्चन नंबर 48। उससे पहले आप नोट्स में लिख सकते हो सिचुएशन बी के अंदर 46 और 48 अपन करने वाले हैं, ये भी सिचुएशन बी का है। इसके बाद सिचुएशन डी का कर लिया अपन ने 47। एक बार आप मुझे बताओगे सिचुएशन ए का अपन ने कौन कौन सा क्वेश्चन किया? सिचुएशन ए का बताओगे? 42 से था या 43 से था, देख मन। हाँ जी, 42, 43, 44 और 45, ये 4 क्वेश्चन थे सिचुएशन ए के। इसको लिख लो आप अगर आज स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे ना आपको आगे तकलीफ नहीं आएगी। तो सिचुएशन ए के 4 क्वेश्चन कर लिए, सिचुएशन बी का अपन ने 46 कर लिया, 48 आज कर लेंगे, और सिचुएशन डी का अपन ने 47 क्वेश्चन कर लिया है। तो अभी फटाफट से आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 में। एवरीबडी प्लीज 48 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है एनएसबी पार्टनर्स थे, रेशियो था 3:1:2। एनएसबी का रेशियो था 3:1:2। बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में चेक करो पाप और पुण्य दिए हैं क्या? यस सर, अपने को यहाँ पे पुण्य दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, और हमारे को सर यहाँ पे कोई पाप वगैरह दिया हुआ नहीं है। ठीक है सर, चलते हैं आगे। बी रिटायर होता है बिजनेस से, आगे नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मेरे को बताओ बी के जाने के बाद रेशियो क्या है। आगे पढ़ो ही मत, पहले बताओ बी के जाने के बाद एन और एस का रेशियो क्या है?
कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। तो फिर बी के जाने के बाद एन और एस का रेशियो है 3:1। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब गेनिंग रेशियो भी क्या है? 3:1। तो अब आगे पढ़े उससे पहले क्या करो, पहले बनाओ फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो और जनरल रिजर्व को बांट दो, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट ड्रॉ करिए, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। एग्जाम में भी आया हुआ है तो उस ढंग से करिएगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आई गेस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 अराउंड होंगे इसमें। 55 के बाद तो वैसे भी क्वेश्चन इजी इजी वाले ही हैं। 55 के बाद आई गेस वो रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर वाले क्वेश्चन है, उसमें टाइम नहीं लगता है। ओके, फॉर्मेट बनाओ फटाफट। किस किसने बना लिया? चलो बाकी लोग बनाओ फटाफट से। और फॉर्मेट बना के एक काम कर लेना, पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लेना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ रहा है भाई बैलेंस? 30 30 28। 30 30 28। अब जनरल रिजर्व को बांटने से इन्होंने मना तो नहीं किया है ना? नहीं सर, मना नहीं किया, तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। तो एंट्री वुड बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एन टू एस टू बीस कैपिटल। तो यहाँ क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। रेशियो क्या है? 3:1:2। 3:1:2। क्लियर? तो 3:1:2 में बांटो, कितना कितना आ जाएगा? 6 2 और 4। ऑल सेट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। करा क्या आपने ये? फटाफट से कर लो, नहीं करा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो, और फिर आप ये जनरल रिजर्व का बैलेंस भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब चलते हैं फिर हम आगे क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट पे, चेक करिएगा। फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस एंड स्टॉक्स वर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। असेट बढ़ाना है, एंट्री बोलो। एंट्री बोलो, असेट बढ़ाना है पीछे से भाई, एंट्री बोल। फ्री होल्ड प्रीमाइस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फ्री होल्ड प्रीमाइस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन और स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इनके क्रेडिट साइड पे जाओ रिवैल्यूएशन के, और लिख दो बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। हाँ, तो 20% से बढ़ाना है। 40,000 का 20% इज 8,000।
और स्टॉक का 15% करो भाई, 22,000 का 15% करो, 3,300, 3,300, ओके क्लियर। आगे चेक करो। मशीनरी फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है तो डिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और टू फर्नीचर। कितना कितना है भाई? मशीनरी का 3,000 और फर्नीचर का कितना परसेंट है? 7%। 12,000 का 7% करो, कितना हो रहा है? 12 × 7, 840। ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को कितना कितना बढ़ा के कितने पे लाना है, या 1,500 पे लाना है, या 1,500 से बढ़ाना है? 1,500 से बढ़ाना है, 1,500 से इंक्रीज करना है, तो रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन 1,500 लिख लिया आपने। बी के रिटायरमेंट पे गुडविल दी हुई है 21,000। बताना भाई कौन किसे कंपनसेट करेगा। बी के जाने के बाद एन और एस को गेन हुआ, तो एन और एस कंपनसेट करेंगे बी को। एंट्री बताओ क्या होगी? एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। बताना भाई टोटल गुडविल कितनी दी हुई है? 21,000 में बताना जरा बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है? 2/6 करो सॉल्व, कितना आ जाएगा? 21,000 इंटू 2/6 करो, कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? 7,000। अब ये 7,000 एन और एस किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे? इनके गेनिंग रेशियो में, जो कितना है 3:1। बांटो 7,000 को 3:1 में, 7,000 को 3:1 में बांटो फटाफट, कमॉन। कितना आ रहा है? 5,250। खुद चेक करो भाई, चेक करो। और 17 प्लीज चेक करिए, ये आ रहा है क्या? 7,000 इंटू 3/4 करो, और 7,000 इंटू 1/4 करो, कम ऑन फास्ट एवरीबडी। ये आ रहा है 5,250 और 1,750। ये एंट्री कर दी मैंने, अब इसको पोस्ट करेंगे। बताओ कहाँ जाऊंगा? बी के कैपिटल में तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, और एन और एस के डेबिट साइड में जाएंगे। चलो क्रेडिट साइड में जाओ बी के फटाफट, और लिखो, ये खुद करो पोस्टिंग इसकी। आता है ना आपको पोस्ट करना? करो फटाफट एवरीबडी, पोस्टिंग करो इसकी। कर ली? फटाफट करो। बी के कैपिटल के क्रेडिट साइड में चलो। 5,250, और यहाँ आ जाएगा टू बीस कैपिटल। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। एक बार आप क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट चेक कर लो, वो तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला है। सॉरी, यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। और उसके बाद क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट चेक करो, वो तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला है। ठीक है, तो उससे पहले क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन को क्लोज कर लो, रिवैल्यूएशन को क्लोज कर लो फटाफट से। ये लिखा आपने? रिवैल्यूएशन को क्लोज करो। बताओ क्रेडिट साइड बढ़ी या डेबिट साइड बढ़ी? क्रेडिट साइड बढ़ी, कितना आ रहा है? तो गेन आ रहा है लॉस आ रहा है? कितना है गेन? 5,900। तो लिखोगे टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड
टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन कौन है पार्टनर, एन एस बी, लो बांटो इनको बांटो। 5960 इंटू 3/6 कितना आ रहा है सर? सारे बच्चे कंफर्म करना। 5960 इंटू 1/6 98। क्लियर है? चेक करिएगा भाई साहब। 5960 इंटू 2/6 19। फटाफट चेक करो प्लीज। ये आ रहा है? श्योर? अब बताओ इसको कहाँ पोस्ट करोगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाके लिखो, क्रेडिट में जाके लिखो बाय रिवैल्यूएशन। तो यहाँ तक तो वही कॉमन क्वेश्चन चल रहा है, एकदम कॉमन जो हर क्वेश्चन में कर रहे हैं वही यहाँ पे कर रहे हैं भाई। 2980993 और 1987, फास्ट फास्ट कमॉन जाओ लिखो वहां पे। ओके लिखा आपने? डन है? पक्का श्योर? अब ये सब करने के बाद एक बार अब वो लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो। इतना सब कुछ करने के बाद लास्ट वाला पॉइंट रीड आउट करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब प्लीज चेक, चेक दी क्वेश्चन गाइस एवरीबॉडी। देखो साथ में, द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स। कितनी होगी बताया? कितनी होगी बताया? कि कंटिन्यूइंग पार्टनर की इतनी कैपिटल होगी? नहीं 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 नहीं, इसने बोला जो भी उनकी कैपिटल होगी उसको ये एडजस्ट करना चाहते हैं इन देयर न्यू पीएसआर। तो क्या करें? पहले कैपिटल निकालें इनकी, पहले कैपिटल इनकी निकालें पेंसिल से, फिर उन दोनों को जोड़ देवें और फिर एन और एस में बांट देवें। किस रेशियो में बांट देवें? न्यू रेशियो में। जो क्वेश्चन नंबर किस में गया था? 46 में। 46 में याद करो, 3 लाख और 1 लाख कैपिटल थी, उसको जोड़ के कितनी आई थी? 4 लाख, और 4 लाख को बांटा था 240 और 160 आई थी। याद करो, सेम पैटर्न है, बस इतना फर्क है कि इस बार 3 लाख और 1 लाख दिए हुए नहीं है, मुझे खुद को निकालने पड़ रहे हैं। फर्क वो है। ठीक है क्लियर? तो आ जाओ फटाफट से कैसे करेंगे देखो। अच्छा सुनो, क्या इन्होंने बी के लिए कुछ बोला? क्या इन्होंने बी के लिए कुछ बोला कि बी को पेमेंट करने के लिए पैसा मंगाओ या बी को पेमेंट कर दो? ऐसा कुछ नहीं बोला। तो क्या करेंगे भाई? बी का तो पैसा जो है वो किस में डाल देंगे? बी के लोन अकाउंट में डाल देंगे। तो आप दो दो लाइन छोड़ो, और दो दो लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पे है ना, आप पहले बी की तो क्रेडिट साइड टोटल लगाओ कितनी आ रही है। कितनी आ रही है बोलो फटाफट। 49,000? अच्छा 40,987। तो बी के तो लोन में कितना ट्रांसफर कर देंगे भाई? 40,987। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, यही आ रहा है कि भाई? कर लिया किसने किसने क्रॉस चेक किया? ओके डन। चलो अब क्या करोगे? अब भाई साहब आप अपने हाथ में ले लेना पेंसिल, और पेंसिल से एक बार आप है ना यहाँ पे मुझे एन और एस की मुझे कैपिटल कितनी आ रही है वो निकाल के दो। इन दोनों की एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाल के दो मेरे को पहले। क्रेडिट साइड में डेबिट माइनस करो, बताओ कितनी आ रही है। पेंसिल से ही करना, जैसे कह रहा हूं वैसे करना, प्रोसेस सीख लो, एग्जाम में ऐसे ही करना है। फालतू में रफ में जाने की क्या जरूरत है? कितना आ रहा है बोलो। ये आ रहा है 33,730। एक बार मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ही एस का भी निकालता हूँ। कमॉन कितना आ रहा है ये? हाँ जी, 31243। 31243। अब क्या करोगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप बताओ। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप बोलो, खुद से बोलो। इनको ऐड कर लेंगे, एक बार इनको ऐड करो दोनों, कितना आ रहा है देखिए।
इनको ऐड करो, देखिए 33730 प्लस 31243 कितना आ रहा है? 64,973। ये आ गई टोटल कैपिटल टू बी मेंटेन्ड। टोटल कैपिटल है इन लोग की। अब इसमें से एन की कितनी और एस की कितनी कैसे निकालोगे? सर 3:1 में कर देंगे भाई साहब। अरे आया है नहीं आया? अब एक काम करते हैं सर, पहली बार ऐसा बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो उसके नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म टू बी मेंटेन्ड। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, टोटल न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वो कैसे निकाला? सर एन और एस की एग्जिस्टिंग कैपिटल को जोड़ दिया। देखो एक दो बार प्रोसेस से लिख लोगे ना, उसके बाद तुम्हारा दिमाग में सेट हो जाएगा, उसके बाद तो फिर अगर तुम ये वर्किंग नहीं करोगे तो भी चल जाएगा भाई। समझो बात, तो एक दो बार कर लो पहले। तो बताना एक बार मुझे, एन की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी आई थी? एन की एग्जिस्टिंग कैपिटल पेंसिल से लिखी हुई मैंने, 33730। एस की कितनी आ रही है सर? 31243। अभी जो मैं वर्किंग कर रहा हूं ना सर, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है करने की, बट फिर एक बार पहली बार कर रहे इसलिए कर लो। कितना है टोटल? 64973। अब सुनो, अगर कम ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? पैसे लाने हैं, ले जाने हैं, या क्या करना है देखो ना एक बार। ये करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। ये ऊपर वाला वर्किंग नोट नंबर 1 देख के बताना टोटल नई कैपिटल कितनी रखनी है मुझे। 64973। तो न्यू कैपिटल टू बी मेंटेन्ड कैसा आ जाएगी? 64973 इंटू 3/4, और 64973 इंटू 1/4। 16,243। 48,730 राउंड ऑफ करने के बाद। और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? 33,730 और 31,243। तो एक बार देख लेना ढंग से। एन की कैपिटल तो अभी तो है 33,730, और करनी कितनी है? 48,730। तो कितनी बढ़ानी है? कितनी बढ़ानी है? 15,000। ठीक। एस की अभी कितनी है? 31,243, और करनी कितनी है? 16,243। तो कितनी कम करनी है? ठीक।
अब सुनना, देखो मैं क्या लिखूंगा वो चेक करना, एक बार देख लो स्क्रीन पे। 33,730 से करना है 48,730, मतलब 15,000 कैपिटल बढ़ानी है। अब अगर मुझे कैपिटल बढ़ानी है और करंट अकाउंट का यूज करना है, एंट्री क्या होगी? एन कैपिटल टू एन करंट या एन करंट टू एन कैपिटल? बोलो। एन करंट टू एन कैपिटल। तो यहां पे लिखेंगे एन करंट अकाउंट डेबिट। और अगर एस की कम करनी है तो एंट्री क्या होगी? एस कैपिटल टू एस करंट। तो लिखेंगे एस करंट अकाउंट क्रेडिट। एक बार एंट्री भी देख लो। हर बार नहीं कराऊंगा ऐसा, एक क्वेश्चन पैटर्न का करेंगे तो वहां तो मैं डिटेल में कराऊंगा भाई। एन करंट अकाउंट को डेबिट करना है 15,000 से, और एन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है 15,000 से। ये जो काम अभी कर रहे हैं ना, ये पहले हो चुका था, मतलब अपन ऊपर पेंसिल से निकाल चुके थे। पर ठीक है भाई, नोट्स बना रहे हैं एक बार, ताकि जब तुम रिवीजन लो तो तुम्हें पता लग जाए यार हो कैसे रहा है। बताना सेकंड एंट्री क्या हुई है, कमॉन। हाँ जी। एस कैपिटल को डेबिट करना था और एस के करंट अकाउंट को क्रेडिट करना था। समझ में आया क्या? पक्का श्योर? लिखिए आपने एंट्री। अब ऊपर चलो अकाउंट में, ऊपर चलो फटाफट से पार्टनर्स के अकाउंट में। कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज फास्ट डू इट। ऊपर चलो। और अब यहाँ पे आप लिख दो। अब पेंसिल से जो लिखा था वो तो मिटा रहा हूँ मैं, ये तो पेंसिल वाला तो मैंने हटा दिया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे दो दो लाइन छोड़ के, टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना करना था मुझे बैलेंस कैरेट डाउन, कितना करना था? कितनी आई थी न्यू बैलेंस? 48,730। और इसमें कितना आया था, कमॉन? 16,243। सर ये तो यही कर लेते अपन, हाँ बिल्कुल कर सकते थे। 64,973। और अब जहां पे डिफरेंस आ रहा है वहां पे टू करंट या बाय करंट कर देते, काम हो जाता। यहीं पे भी अपना काम हो जाता। बट अपन ने एक बार नोट बना लिया ताकि अपने को रिवीजन में दिक्कत ना आए। आगे की सोचनी पड़ेगी भाई साहब। ठीक है, तो बताना क्या एंट्री हुई थी। हाँ भाई क्या एंट्री हुई थी, बोलो कम ऑन। एन करंट टू एन कैपिटल, एन कैपिटल बढ़ानी थी मुझे, तो यहाँ लिख दूंगा मैं बाय एन करंट अकाउंट। और एस कैपिटल टू एस करंट, एस की कैपिटल कम करनी थी मुझे, तो कैपिटल से पैसा निकाल के करंट अकाउंट में डाल दिया। और अब टोटल लगा दो, बताओ कितना आ रहा है। आ गया? क्लियर? अब आप बनाइए बैलेंस शीट। अब आप बनाइए कमॉन फटाफट से बैलेंस शीट।
और बताओ क्रेडिटर में क्या चेंज आया था? क्रेडिटर में सर बिल पेबल था 12,000 का और सन्ड्री क्रेडिटर था 18,000 रुपये का। लिख दो यूं का यूं। अब ऐसे चेक करो असेट्स में। प्री ओल्ड प्रीमाइसेस कितनी हो गई थी अपनी? आगे। मशीनरी कितनी हो गई थी? आगे। फर्नीचर कितना हो गया है? फर्नीचर कितना हो गया है? 11,200। अच्छा 840 था ना। स्टॉक कितना है स्टॉक? हाँ। स्टॉक 22,000 था। कितना बढ़ाया था स्टॉक को? 3,300। कितना हो गया है? 2,500। 25,300। 25,300। आगे बताओ। डेटर में कोई चेंज है? नहीं सर, डेटर तो सेम टू सेम है। प्रोविजन अपन ने कितने से बढ़ाया था? 1,500 से 1,000 था, 1,500 बढ़ा दिए, कितना हो गया? 2,500। बताना कितना बच रहा है? 17,500। और क्या रह गया? कैश 7,000। और एक एन का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस। टोटल लगाओ। टोटल क्या आ रही है? $1,50,960। समझ में आ गया? वो वर्किंग समझ में आ गई लास्ट वाली? हेलो बच्चों, समझ में आ गई पक्का श्योर सबको? लास्ट वाली वर्किंग समझ में आई ना? बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी तो सेम प्रोसेस जो फिर कम्युनिकेट कर रहे हैं अपन हम। क्लियर है? तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 48, जो था आपके सिचुएशन नंबर बी का। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 49। ये है सर आपके सिचुएशन नंबर सी का। सिचुएशन नंबर सी बहुत ही आसान है। सिचुएशन नंबर सी बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अब जो है ना, रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद जो फॉर्म की कैपिटल रहेगी वो कितनी रहेगी? जो उसके जाने के पहले थी। जो उसके जाने के पहले थी। मतलब पता है क्या है? मतलब ये है, देखो क्वेश्चन 49 निकालो फटाफट से। क्वेश्चन 49, सारे बच्चे ध्यान देना, नया सिचुएशन आ गया है ये। 3 पार्टनर थे, कुसुम, स्नेह, उषा। इनका पीएसआर क्या है? कैपिटल के प्रोपोर्शन में 4:6:4, मतलब 2:3:2। जा कौन रहा है? कुसुम। कुसुम जा रही है भाई। ओके। कुसुम के जाने के पहले टोटल कैपिटल कितनी थी? 14 लाख। तो कुसुम के जाने के बाद स्नेह और उषा की भी कैपिटल कितनी होगी? 14 लाख। ये केस है ये। सर आपको कैसे पता लगा? ये पढ़ लो एफ पॉइंट। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब? न्यू फर्म मतलब
स्नेह और उषा की कैपिटल इन टोटल इंडिविजुअल की नहीं बोल रहा है ये ऐसे नहीं बोल रहा है कि स्नेहा की 6,000 थी तो 6 लाख थी तो 6 लाख ही रहेगी, उषा की 4 लाख थी 4 लाख रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कह रहा है कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल वुड बी सेम एज इट वाज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। देख लो, पढ़ लो आप। तो मतलब पता है क्या है ये, एक तरह से बताऊं क्या है, ये सिचुएशन ए का वेरिएशन है। अब जिसको सिचुएशन ए पता है ना वो बता देगा। सिचुएशन ए याद है, जहां पे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन रहती थी, तो यहां पे भी गिवन ही तो है, बस यहां से उठानी है। समझ में आ रहा है क्या आपको? सिचुएशन ए का वेरिएशन है ये, सिचुएशन ए का वेरिएशन है। क्वेश्चन नंबर 42 जाके देख लो, वहां पे क्वेश्चन नंबर 42 जाके देख लो, 42 जाके देख लो, फटाफट जाके देखो कि रिटायरमेंट के बाद कितनी कैपिटल रखनी है, वो दी हुई थी कि नहीं दी हुई थी। देखो फटाफट, कमोन जाओ। ये देखो, y के जाने के बाद x और z की नई कैपिटल 2,10,000 होगी, ये दी हुई थी कि नहीं दी हुई थी? दी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 49 में भी दी हुई है। बस आपको अमाउंट बोल के नहीं बोला 14 लाख करनी है, इसने क्या बोला कि जो पहले थी वो बाद में होगी, मतलब कितनी होगी भाई? 14 लाख होगी। बाकी सेम है, 42, 43, 44, 45 जो बनने किए थे ना, सेम टू सेम है 49, सेम टू सेम, बस वेरिएशन डाल दिया। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, पक्का श्योर? तो मैंने भी इसको सिचुएशन में बांटा हुआ है ताकि आपको दिमाग में बाइफरकेशन रहे कि हाँ यार कैसे करना है। आया समझ में? तो आओ फटाफट से 49 करते हैं, फटाफट से 49 करते हैं, कम ऑन एवरीबॉडी। तो आप बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। कम ऑन एवरीबॉडी, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल फास्ट। अभी मेरे साथ आप बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट आपका होमवर्क रहेगा, तो फॉर्मेट तो खींच दो बोले आप। कितने पार्टनर थे सर? 3 थे ना, नाम बताना एक बार वापस से। कुसुम, स्नेह और उषा, KSU। थोड़ा फास्ट बनाना। फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करिए, फटाफट से, फास्ट एवरीबॉडी। कल एग्जाम है क्या? कब है? किसका है? ओके, इंग्लिश के एग्जाम के लिए बच्चे नहीं आए? वाह, सॉरी। ओके सर, तो आप सबसे पहली बात जो अपन हर क्वेश्चन में करते हैं वो देखिएगा कि कुसुम रिटायर हो रही है, ये चेक हो गया। कुसुम के जाने के बाद इसने और उषा का नया शेयर दिया हुआ है क्या? कुसुम के जाने के बाद इसने उषा का नया रेशियो दिया हुआ है क्या? चेक कर लो यार, ई पॉइंट में देखो, ई पॉइंट में देखो। क्या है भाई साहब? 3:4, वर्किंग बढ़ा दी। क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा भाई, ऑप्शन नहीं है। करो, करो अभी, सबसे पहले वर्किंग नोट में आ जाओ। स्नेह का पहले था 3/7। अरे पर इसमें इतनी वर्किंग नहीं है रे, पर फिर भी शो तो करना पड़ेगा, मतलब एक बार शो तो लिख के तो करना पड़ेगा भाई। वर्किंग तो नहीं है पर ठीक लिख लो फटाफट। स्नेह ने तो सेक्रीफाइस ही नहीं किया ना, किया है क्या? स्नेह का बताना आप मेरे को। सॉरी, सेक्रीफाइस क्यों करेगा? गेन। स्नेह का न्यू शेयर 3/7, ओल्ड शेयर 3/7, गेन 0। उषा का, उषा ने गेन किया भाई साहब, सारा गेन उषा को हुआ है।
उषा गेनिंग शेयर इज इक्वल टू उषा न्यू शेयर एंड उषा ओल्ड शेयर। उषा ने 2/7 गेन किया है, मतलब 2/7 कुसुम ने अगर सेक्रीफाइस किया है ना, तो उषा ने गेन किया है। तो गुडविल की एंट्री बताओ क्या होगी? उषा टू कुसुम, उषा टू कुसुम। ये लो गुडविल की एंट्री लगे आ तो यहाँ कर देता हूँ। गुडविल एंट्री होनी तो है ही। उषा कैपिटल टू कुसुम कैपिटल होने वाली है। एक बार बताओगे टोटल गुडविल कितनी है? 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000 में से कुसुम का हिस्सा कितना था? 2/7 कितना था? कितना था? तो 80 कौन देगा? उषा। ठीक है भाई साहब, समझ में आएगा? देखो, अरे भाई जिसने गेन किया है वो देगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलेगा। यही तो पढ़ते हैं। इस बार सिर्फ गेन उषा ने किया है, तो सिर्फ उषा ने कंपनसेट किया। किसको? कमॉन, कुसुम को। समझ में आने वाली बात है, इसमें क्या हो गया? ठीक है, क्लियर। चलें आगे। चलो सर, तो सबसे पहला तो एक मुद्दा मेरा क्लियर हो गया। अब आप देखो क्वेश्चन में पाप और पुण्य है क्या? यस सर, एक पुण्य है WCR, पाप आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले गुडविल वाली एंट्री पोस्ट कर देते हैं, फिर इस पुण्य पे आते हैं। तो फटाफट से 464 तो पार्टनर्स कैपिटल में आप यहाँ पे बैलेंस को ब्रॉट डाउन करो। और अब वो गुडविल वाली एंट्री भी कर दो। उषा कंपनसेट कर रही है कुसुम को, तो उषा के यहाँ डेबिट में आ जाएगा। और कुसुम को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इतना करने के बाद एक बार प्लीज चेक करना कि जो आपको WCR दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, क्या उसके अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी है क्या? चेक करो ना प्लीज। है लाइबिलिटी? WCR कितना है? 30। लाइबिलिटी कितनी है? 15। बताना जरा एंट्री। WCR डेबिट कितना? पूरा 30। टू आउटस्टैंडिंग WCC 15,000। ये लाइबिलिटी में दिखेगा, बैलेंस शीट में ये 15,000 का दिखेगा लाइबिलिटी में। और बचा हुआ पैसा किस में बांट देंगे? कुसुम, इसने और उषा। लो बांटो, ये 15,000 को बंटवाओ देके आप। 2:3:2 में बांटो। 4284 6264। ये तो मैच नहीं हो रहा। मैं करता हूँ। अब मल्टीप्लाई करना है, 15,000 इंटू 2/7 करो फटाफट। 15,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 2, 4285.7 आ रहा है। 4285.7 आ रहा है, तो 4286 बोल देंगे। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? लास्ट में भी 4286 आ जाएगा। समझ में आया? और इसका कितना बच जाएगा? 6428। आप लिखो, मैथमेटिक्स है जी, लिखो। इसमें कोई मैथ्स कॉन्सेप्ट, मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, मैथ्स है, तो लिखो फटाफट। 4285.7 आ रहा था, तो ये हो गया 4286। ये भी हो गया 4286, राउंड ऑफ कर दिया। अब बचा हुआ कितना हो जाएगा? ये अपने आप ही 6428 हो जाएगा। आ गया? तो ये किसकी एंट्री कर दी अपन ने? WCR के एडजस्टमेंट की। के मतलब कुसुम, एस मतलब स्नेह, और यू मतलब उषा। लिख लेना, ये एंट्रियां बहुत काम आएगी बाद में, नहीं तो ढूंढते रहोगे कहां से क्या आ गया। बाकी फिर आपकी इच्छा तो है ही है, प्रभु इच्छा प्रबल है, उसका तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। ओके, क्लियर। तो अब क्या करेंगे सर?
पार्टनर्स कैपिटल में जाइएगा और लिखिएगा बाय WCR कितना कितना 42866428 42866428 लिख दिया आपने भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 15,000 का आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ये कहाँ जाएगा? ये तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना वहां पे आएगा लाइबिलिटी साइड में साहब। ओके, सिर्फ फ्री पोर्शन ही बढ़ता है पार्टनर्स में। चलें आगे। ओके सर प्लीज चेक। अब चेक करो क्वेश्चन का पहला पॉइंट। अभी तक तो हम स्टार्टिंग में ही थे। लैंड बिल्डिंग बढ़ रही है, मशीनरी घट रही है, बैड डेट्स हो गए हैं, डी पॉइंट खत्म, ई पॉइंट खत्म, उसके बाद एफ पॉइंट करेंगे लास्ट में। तो पहले ए बी सी पॉइंट खत्म करो फटाफट से। तो यहाँ आ जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट आ रहा है बताइए फटाफट। कितना बढ़ाना है लैंड बिल्डिंग को? 30% से बढ़ाना है। अभी कितना है? 4 लाख का 30% 1,20,000 फटाफट लिखो। मशीनरी को करना है डेप्रिशिएट 30% से 6 लाख का 30%। और बैड डेट्स की तो डायरेक्टली एंट्री कर दूं रिवर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर? नहीं सर यहां नहीं होगा ये। इस बार बैड डेट्स हो रहे हैं पर हमारे पास बैड डेट्स के लिए क्या थे? प्रोविजन थे। देखो ध्यान से। बैड डेट्स कितना हुआ? 35,000 का। प्रोविजन कितना है? 20,000 का। तो 20,000 का बैड डेट्स तो प्रोविजन में ही चार्ज करेंगे। अच्छा आगे प्रोविजन मेंटेन करना है क्या? नहीं करना है। तो अपने पास सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर नहीं है इसका मतलब बचा हुआ 15,000 का बैड डेट्स कहाँ चार्ज करना है? रिवैल्यूएशन में। अगर मेरे पास आगे सुपर पावर होती प्रोविजन मेंटेन करने के लिए बोलता तो पूरा का पूरा 35,000 प्रोविजन से चार्ज करता। कराया था ना क्वेश्चन, ऐसे क्या कर रहे हो यार? पर यहाँ पे ऐसा सुपर पावर नहीं है। तो सर देखो इसकी भी एंट्री कर लेना। वर्किंग नोट पहली एंट्री ये देखा स्टार्टिंग में मैंने इसको दूर से क्वेश्चन को तो ये लगा शाना शाना, पर निकला ये गुंडा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 35,000 35,000। प्रोविजन अकाउंट डेबिट कितना? प्रोविजन में है ही 20। तो बाकी बचा हुआ कहाँ से ले लेंगे? रिवैल्यूएशन मजबूरी है मेरी। अगर आगे प्रोविजन मेंटेन करने के लिए बोलता तो पूरा 35 ही मैं प्रोविजन से लेता। समझ में आई आपको एंट्री या नहीं आई? सर पहले तो बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिया, नुकसान रिकॉर्ड कर लिया, फिर नुकसान के लिए अगर मैंने प्रोविजन बना रखा था तो प्रोविजन में से लिया, और जितना प्रोविजन कम बढ़ गया वो रिवैल्यूएशन में से लिया। तो बताओ रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा डेबिट साइड पे टू बैड डेट्स? 15,000 लिखो। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखो टू बैड डेट्स 15,000। फटाफट लिखो। रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू बैड डेट्स 15,000। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चले आगे। ओके चेक करो। अब सर ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट डन है, गुडविल कर दिया अपन ने। उसके बाद लास्ट में तो कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो उससे पहले फटाफट से क्या क्लोज करवा दो? रिवैल्यूएशन क्लोज करवा दो। बताओ प्रॉफिट या लॉस? लॉस है। कितना आ रहा है बताओ? $75,000। क्या नाम है पार्टनर का? KSU। बांटो KSU में। 75,000 को बांटो भाई। 75,000 डिवाइड बाई 7 into 2 कितना आ रहा है? ये सारे अमाउंट अनशन दिए उन्होंने। 21,429। कितना आ रहा है?
32142। ओके, 21429, 32142 और 21429 लिख दिया आपने ये। फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखो टू रिवैल्यूएशन। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? ऐसे समझ में तो आ रहा है ना? कोई मैथ्स है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिवैल्यूएशन का लॉस आया, लॉस निकाल दिया, लॉस निकाला, उसके बाद में इसके रेशियो में बांट दिया 2:3:2 में। और अब इस लॉस को बताओ कहाँ लिखोगे? पार्टनर्स के डेबिट में लिखो फटाफट जाके टू रिवैल्यूएशन 21,429 लिखो फटाफट। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में जाके लिखो टू रिवैल्यूएशन 21,429। 32,142। यहां तक सेट है क्या? अरे बोलो क्लियर, पक्का श्योर? अब सुनो ध्यान से देखो। अब ये क्या बोल रहा है? कैपिटल कितनी होनी इनकी, नए नए वालों की कितनी होनी कैपिटल? 14 लाख होनी। कितनी होनी? 14 लाख। ठीक है, स्टार्टिंग में समझा दिया मैंने आपको। अब 14 लाख में से स्नेह की और उषा की कितनी कितनी होनी? तो इनके नए रेशियो में 3:4 में होनी भाई साहब। तो मैं लिखेंगे 2-3 लाइन छोड़ के 2, 3 लाइन छोड़ देना, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। कुसुम तो जा रही है, तो 14 लाख में से बताना स्नेह है कि कितनी हो जाएगी? 3/7। और उषा कितनी हो जाएगी? उषा की 4/7। बताना कितनी आ रही है? बोलो यार। 6 लाख और इसकी 8 लाख। अब अगर कम ज्यादा हुआ तो टू कैश बाय कैश या टू करंट बाय करंट चेक करना। टू कैश बाय कैश या टू करंट बाय करंट चेक करो मैम। टू कैश बाय कैश। तो आप अब बताओ स्नेह में डिफरेंस किस तरफ लग रहा है आपको? स्नेह में, स्नेह में सर यहाँ पे क्रेडिट साइड में लग रहा है, तो यहाँ बाय कैश ही लग रहा है सर। कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? 25,720 आ गया बैलेंसिंग फिगर। और उषा में बताओ, उषा में भी यही आने वाला है 100%। कितना आ रहा है? कुछ भी नहीं भाई, मैंने पहले जो इनकी नई कैपिटल मेंटेन करनी है वो लिखा, उसके बाद डिफरेंस ढूंढा, तो स्नेहा भी पैसा ला रहा है और उषा भी पैसा लेकर आ रही है। और अब अपने पास इतना पैसा है कि अपन कुसुम को पैसा चुका सकते हैं। क्या ये इधर? अब ठीक है, ठीक है सर। तो अब क्या करना है एक बार चेक करो, उषा क्या करना है एक बार चेक करो, कुसुम का कैपिटल क्या करना है? कुसुम को 1 लाख तो अभी देना है और बाकी बचे हुए इसके लोन में डाल देना है, तो कर दो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कुसुम को 1 लाख तो पे कर दो, और बाकी बचा हुआ कुसुम के लोन में डाल दो। बताना कितना जाएगा कुसुम के लोन में, प्लीज बताओ। 3,08,57 बचा हुआ बैलेंस कुसुम का कहाँ डाल दिया? उसके लोन में। और अब आप लगा दोगे टोटल। बताइए कोई पॉइंट में डाउट है तो? सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट कर दिए, फिर क्या किया? फिर हमने सर पढ़ा क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने बोला 14 लाख की कैपिटल रहनी चाहिए, तो 14 लाख की कैपिटल को स्नेह और उषा में बांट दिया, तो मालूम चला स्नेह की 6 लाख और उषा की 8 लाख। अब स्नेह की 6 लाख और उषा की 8 लाख करना है, इसके लिए स्नेह का बैलेंस कम पड़ रहा है, उषा का बैलेंस कम पड़ रहा है। तो क्वेश्चन में पढ़ा, उसने बोला कि नहीं कैश मंगवा लो साहब, तो कैश कितना मंगवा लिया? डिफरेंस निकाला, 25,720 मंगवा लिया स्नेह से, उसे से मंगवा लिया 4,97,143, और कुसुम को दे दिया 1 लाख, क्वेश्चन बोला था, और बचा हुआ बैलेंस का डाल दिया कुसुम के लोन में। आया कि नहीं आया? हेलो, कोई पॉइंट में डाउट तो बोलो। ये आ गया समझ में वाला? बताओ। ये आ गया, ये आ गया। कैसे आया? क्वेश्चन में बोला था कि कैपिटल जो पहले थी वो ही बाद में रहेगी, बाद में रहेगी, तो वो कैपिटल को इनके नए रेशियो में बांट दिया। नए रेशियो में बांटने के बाद डिफरेंस आया तो इनसे पैसे मंगवा लिए, ये भी ठीक। और क्या करा फिर? 1 लाख दिया कुसुम को और बाकी बचा हुआ कहाँ डाल दिया? इसके लोन में। सर ये कैसे किया आपने? क्वेश्चन में बोला था लास्ट पॉइंट। ठीक है, जस्टिफाइड। तो अब आप इसे क्या बना के लाओगे? बैलेंस शीट बना के ही लाना। यस मैम। ये गलत आ रहा है। यहां पे 20 की जगह कितना आएगा? 14 आएगा। सही कर लो मैम, ये लो।
अब सही है। मैं जब भी देखू घबराहट कैसे हो रही है, बच्चों लग रहा है ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। ठीक है, जस्टिफाइड। तो 25,714 और 4,97,143। ठीक है, अब आप बना के लाना बैलेंस शीट और मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।